हाय गाइस, दिस इज़ रोहन, फाउंडर ऑफ सोशल पीपल। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है करके, उसे किस तरह से सेटअप किया जाता है, फिर टूल कौन-कौन सा यूज़ कर सकते हैं। एंड हाँ, जैसे कि मैंने अपने क्रिएटिव में भी लिखा था कि द सीक्रेट रिवील्ड, ओके, कि बाबा किस तरह से मिस्टर अमिताभ इन्होंने ये ईमेल मार्केटिंग से तरह से क्लाइंट्स एक्वायर किए जो कि उन्हें मोर देन $1000 पे कर रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस। तो वो सब चीज़ देखेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, बेसिकली ये सेशन के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफ देता हूँ कि कैसे होगा करके एग्जीक्यूशन इसका। सो इनिशियली अमिताभ विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि बाबा एग्जैक्टली क्या होता है। ही विल बी गोइंग यू थ्रू कपल ऑफ स्लाइड्स की एग्जैक्टली किस तरह से उन्होंने वो चीज़ की करके। एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप पेन एंड पेपर से लिख के रख सकते हो। एट द एंड ऑफ द सेशन विल हैव अ क्वेश्चन आंसर राउंड जहाँ पे आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो करके। एंड हमारी जो वेबिनार सीरीज होगी वो मोस्टली हिंदी में होगी। ये हिंदी हम लोगों ने लैंग्वेज इसलिए चूज किया क्योंकि हमने ये पर्टिकुलर चीज देखी करके कि बहुत सारे जो वेबिनार्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ज्वाइन तो करना चाहते हैं बट वो फियर ऑफ लैंग्वेज जो होता है ना, वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनको सब समझ में भी आता है, बट व्हेन इट कम्स टू आस्किंग क्वेश्चंस तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं तो पीछे पड़ जाता है। तो हमने ये सोचा कि जो भी हमारे वेबिनार सेशंस होंगे वो हम हिंदी में रखेंगे ताकि हम हमारे ऑडियंस से या फिर जो भी है हमारे साथ में कनेक्ट होना चाहता है उनसे प्रॉपरली कनेक्ट हो जाएगा। तो एनीवे, विदाउट मच एडू वील जस्ट स्टार्ट इट आउट। सो अमिताभ, ओवर टू यू। या नमस्कार दोस्तों। जैसे रोहन ने बोला अभी कि सब अपन हिंदी में बात करेंगे तो पूरा सेशन हिंदी में रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। कि नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ सोनग्रा है और पिछले 4.5 ईयर्स मतलब 4.5 साल से मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ। कॉलेज डेज में मैंने स्टार्ट किया था कोरा पे लिखना, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन ग्रोथ हैकिंग सामने आया, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना। देन मैं B2B कंपनी में काम किया, एक SEO कंपनी में काम किया जहाँ पे देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड रैंक वॉच। आपने बहुत लोगों ने देखा भी होगा, तो यूज भी किया होगा। इट्स मोरली फॉर B2B कंपनीज। देन मैंने B2C स्टार्टअप में काम किया जिसका नाम था ऑनलाइन तैयारी। फर्स्ट वॉज रैंक वॉच, सेकेंड दूसरा था ऑनलाइन तैयारी, सॉरी फॉर इंग्लिश। या तो दूसरा ऑनलाइन तैयारी था जो कि एक एडटेक कंपनी थी। वहां पे मैंने फेसबुक एड्स एकदम अच्छे से किया। उसके बाद वहां वहां पे क्या किया कि मुझे सेल्स का मतलब स्टार्टिंग किया मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम जो थी उसको हैंडल करके। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया कि सेल्स पे चला गया और फिर मैंने फेसबुक एड से गूगल एड से सेल्स का पूरा हैंडल किया उस कंपनी में। या तो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड। तो आज जिस मार्केटिंग कैंपेन के बारे में बताने जा रहा हूँ, सो इट वाज लाइक वो मेरा पहला कैंपेन था जो मेरी फर्स्ट कंपनी में किया था। मुझे सीईओ ने चैलेंज किया था कि तू लीड्स लेके आ। ग्रोथ हैकर की तरह मुझे इनवाइट किया था, ग्रोथ हैकर की तरह मुझे बोला गया था कि तुम काम करोगे, बट मुझे सेल्स का काम दिया गया क्योंकि उन्होंने बोला कि तू ट्राई कर सकता है तो ठीक है, और लीड जनरेट कर, उसे सेल्स जनरेट करने की कोशिश कर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ आई गॉट बीम, मतलब हमारी कंपनी के लिए लिखा है मैंने, हाउ आई गॉट लाइक $1000+ पेइंग एजेंसीज फॉर आवर एसईओ टूल। सो इट वाज अ रैंक वॉच। द टूल का नाम है रैंक वॉच, जिसमें लाइक हमने गूगल मैप से 80 लाख ऑफ लीड्स निकाली थी फॉर यूएस मार्केट। या मतलब जो हमने स्टार्ट किया था लीड्स को फाइंड करना वो यूएस मार्केट का था। तो मैं बताऊंगा कि पहला जो मतलब स्टेप क्या था और हमने कैसे सेटअप किया था, दूसरा हमने कैसे टारगेट किया, और चौथा कन्वर्ट कैसे किया। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्लान प्लान क्या है, लाइक व्हाट इज द प्लान, मतलब कि करोगे कैसे, मतलब कैसे उनसे पैसे निकलवाओगे। अपनी हिंदी भाषा में होता है, अपन बोलते हैं कि यार तुम कैसे अपने कस्टमर के, अपने ग्राहक के जेब में से पैसा कैसे निकलवाओगे, ठीक है। तो क्या किया था, हमने एक प्लान बनाया। प्लान कैसा बनाया कि लाइक हम लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो हमारे एजेंसीज ओनर्स हैं, जो हमारे एसईओ इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं और जो फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, उनसे बात किया कि उनसे बात करने के लिए हमने पूरा प्लान ऐसे बनाया कि पहले हम उनको ईमेल करेंगे। मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा मैंने कैसे किया। सबसे पहले हमने उनको ईमेल्स किए। ईमेल करेंगे, वो हमारे मेल्स को पढ़ेंगे, मेल नहीं पढ़ेंगे तो फॉलोअप डालेंगे, फॉलोअप तो दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हाँ, मेरे प्लान के अंदर था पहला ईमेल था और दूसरा 4 फॉलोअप थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद जब वो रिप्लाई करते हैं हमको, जब एजेंसी ओनर्स ने और ऐसे एक्सपर्ट ने हमको रिप्लाई किया, तो हमने उनको बोला कि हम आपको एक प्रीमियम काइंड ऑफ मॉडल देंगे, आप हमारा प्रीमियम यूज करो, ठीक है, और यूज करने के बाद उसको और बताओ कि कैसा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द, मतलब मैंने कैसे लीड्स निकाला, मैंने गूगल मैप का कैसे यूज किया, मैंने मेरी टीम का यूज कैसे किया, टेक टीम का। तो
और प्लान ये था कि पहले हम रिलेशन बिल्ड करेंगे, देन हम उनको फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, देन हम उनको सेल करेंगे, और सेल बोलेंगे भी नहीं बट वो सेल हो जाएगा। कैसे करेंगे? तो पहला क्वेश्चन आता है कि हमने लीड कैसे निकाली। तो आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, गूगल मैप, फैंटम बस्टर और एक्सेल। ठीक है, अब गूगल मैप्स तो मेन चीज है ही जहाँ पे हमको लीड मिला। फैंटम बस्टर इसलिए मैंने अभी यहाँ मेंशन किया है क्योंकि आप लोग जिससे लीड्स निकालोगे वो फैंटम बस्टर ही है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने यूज किया हो, अगर नहीं भी किया हो तो हम इसका सेशन भी ले सकते हैं बाद में और देख सकते हैं कि फैंटम बस्टर कैसे यूज करते हैं। बट हमारे लीड्स के लिए हमने क्या किया, लीड जनरेट करने का जो पहला प्रोसेस था वो प्रोसेस ये था कि हम जब गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल मैप्स पे सर्च करते हैं, सर्च ये करते हैं अपन कि SEO एजेंसी इन कैंसास सिटी, SEO एजेंसी इन न्यूयॉर्क, SEO एजेंसी इन न्यूयॉर्क, SEO एजेंसी इन USA। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हमने कलेक्ट किए। अब SEO एजेंसी को आप रिप्लेस कर सकते हो SEO एक्सपर्ट से। तो ये हमारे लिए था कि SEO एक्सपर्ट इन कैंसास सिटी, SEO एक्सपर्ट इन USA और SEO एक्सपर्ट इन न्यूयॉर्क और एनी सिटी, मतलब कोई भी सिटी का आप ले लो। तो वो हमने लीड्स का क्या किया कि हम सबसे पहले मैंने एक ट्रायल करने के लिए क्या किया कि मैंने मैनुअली गूगल पे हिट किया कि SEO एजेंसीज इन लेट्स से न्यूयॉर्क। तो उसकी लीड्स निकाली, मैंने टेस्ट किया, मैंने अराउंड 800 से 1000 तक की लीड्स निकाली। जो कि मैं बताऊंगा लीड्स भी कैसे हमने कन्वर्ट की ईमेल्स के अंदर। और ऐसा नहीं है कि लीड्स हमको फर्स्टली ईमेल ही मिल गया डायरेक्ट। आप जैसे जानते हो गूगल पे, गूगल मैप के ऊपर हमको जो मिलता है वो होता है आपका वेबसाइट होती है, आपका एड्रेस होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, देन आपका नेम होता है, देन डोमेन नेम होता है। ठीक है, जो कि मैंने वेबसाइट बोला। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जब मेरा ट्रायल हो चुका था और मेरे सक्सेसफुली वो इम्प्लीमेंट हो चुका था कि ऐसी एजेंसीज और ऐसे एजेंसीज ओनर्स जो हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं, हमारे जितने भी मेल्स हैं उन पर रिप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट पे नहीं कर रहे हैं तो सेकंड पे नहीं कर रहे हैं तो थर्ड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। और अगर फोर्थ पे भी नहीं करते तो हमको डेड लीड्स मानकर उनको साइड में कर देते थे हम। तो अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने मतलब मैंने टेक टीम को बोला कि मुझे ये कीवर्ड्स हैं, ये तरीके हैं, और इससे मुझे इन कीवर्ड्स पे सारी लीड्स चाहिए, ये गूगल मैप का लिंक है। तो आप मानोगे नहीं, उन्होंने मुझे पूरे यूएसए का, अगर मैं पूरा यूएसए बात करूं तो यूएस के अंदर पूरा मुझे उन्होंने 80 लाख ऑफ लीड्स डाउनलोड करके दी एक्सेल के अंदर। मतलब हमारी जो एक्सेल जो शीट्स होती थी वो एकदम हैंग हो जाती थी। ठीक है, अब लीड्स का मेरा कहने का मतलब है कि मुझे यूजर का नाम मिल गया, मुझे एजेंसी का नाम मिल गया, उनका नंबर मिल गया, उनका वेबसाइट मिल गई, उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो भी अवेलेबल है हमको इस पे क्या बोलते हैं गूगल मैप पे सारा डेटा मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैं यूजर को टारगेट कैसे करूं। मोबाइल नंबर पे मैं कॉल नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा मेरा पैसा लगेगा। ठीक है, SMS नहीं कर सकता, पैसा लगेगा। उस समय व्हाट्सएप का इतना खेल नहीं था, 2016 की बात है, 16-17 की, उतना हम यूज नहीं कर सकते थे उस वक्त। तो करें तो क्या करें? तो मैंने क्या किया, मैंने सारा डेटा हटा दिया और सिर्फ डोमेन्स रखे। डोमेन्स को मैंने एक्सेल के फर्स्ट कॉलम में रखा। और अगर आप देखोगे तो किसी भी वेबसाइट का जो एक जेनेरिक जो ईमेल होता है वो होता है या तो info@, या फिर admin@, या फिर support@, या फिर hello@, या फिर या किसी का नाम होता है। इन जनरल केसेस क्या होता है, एडमिन या सपोर्ट या फिर इन्फो होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने मैंने चूज किया कि मैं info@ रखूंगा। मैंने तीनों ट्राई किए, support@, admin@ और info@। जब मैंने info@ को जो रखा अपने नॉर्मल वाले जो मेरा कैंपेन था मैनुअल वाला, तो उसमें info@ की जो कन्वर्जन रेशियो है वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब हमको ये चेक करना था कि इनमें से जितने ईमेल बन के आए हैं, जैसे लेट्स से कि amitabsondra.com है, या फिर rohan.com है, या फिर socialmediaavengers.com है, तो इनका ईमेल कैसे बनेगा? तो info@amitabh.com करके मैंने ईमेल बनाया। मैंने 1000 ईमेल्स के सामने info@ रखा, एक्सेल यूज किया, उनको क्लब कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला यूज करके, और वो दोनों क्लब हो गए, मेरे को ईमेल मिल गया। बट यहाँ पे मुझे श्योर नहीं था कि ये जो ईमेल मुझे मिला है ये वेरीफाइड है या नहीं है, या फिर इसमें मेल जाएगा नहीं जाएगा, या फिर ये ईमेल जो है ये वर्क करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, info@ जो लगाने के बाद मैंने डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज किए। पहला टूल मैंने यूज किया hunter.io, जो आप सब यूज करते होंगे। देन find_लीड मैंने यूज किया, देन Boiler मैंने यूज किया, और मल्टीपल जो छोटे छोटे टूल्स थे मैंने सारे यूज किए और उनसे लीड निकालने की कोशिश की। तो हंटर के ऊपर क्या होता था कि आपको 10 लीड देता था स्टार्टिंग में, find_लीड आपको 50 देता था, और Boiler भी आपको 50 देता था। तो उसमें क्या होता था कि 50 होने के बाद वो मतलब उस दिन के लिए, पर्टिकुलर डे के लिए बंद हो जाता था। तो मैं क्या करता था कि मैं अलग अलग ईमेल आईडी से मैंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए,
मैंने बफर पे बनाया, मैंने हंटर पे बनाया, मैंने वॉयल एंड वर्ड पे बनाया और आईपी चेंज करके करके बनाया, क्योंकि क्या होता है कि वो आईपी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स बनाए, अराउंड 60 से 70 मैंने अकाउंट्स बनाए ताकि मैं 50-50 यूज कर सकूं और वेरीफाइड ईमेल निकाल सकूं। बट ये जो प्रोसेस था ये मैंने मैनुअली किया था। फर्स्ट स्टेप जब मैंने कंपनी की हेल्प जब लेना चाहा तो मैंने बोला टेक टीम से कि मुझे गूगल मैप का सारा डेटा स्क्रैप करना है, जैसे मैंने बताया 80 लाख का डेटा उन्होंने स्क्रैप करके मुझे दे दिया। मैंने एक्सेल में फॉर्मूला यूज करके सबके सामने info@ पुट कर दिया। info@ पुट करने के बाद सबसे बड़ा जो कंडीशन था, जो दिक्कत थी, वो ये थी कि इस 80 लाख डेटा को मैं वेरीफाई कैसे करूंगा। इसके बीच में एक चीज और मैं बताऊंगा कि वो 80 लाख का डेटा था, उसमें से कुछ डुप्लीकेट भी थे। ऐसा नहीं कि सारे 80 लाख का डेटा जो है वो लीड्स की तरह निकल के आया। तो लेट्स से कि अगर हमारी एक एजेंसी यहाँ राजस्थान में है तो एक एजेंसी हो सकती है मुंबई में हो, ठीक है, या फिर एक सिटी में है तो दूसरी सिटी में हो। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ की भी लीड निकली, वहां की भी निकली। तो जब हमने वेरीफाई किया, मैंने डुप्लीकेट हटाए, तो अराउंड आप मानोगे नहीं कि 70 लाख बची मेरे पास लीड, जो कि आफ्टर डुप्लीकेट हटाने के बाद जो मुझे पता लगा। उस 70 लाख ऑफ डेटा को हमने क्या किया, मैंने टीम को दिया। मैंने बोला कि मुझे इसका वेरिफिकेशन चाहिए। तो पहले हमने सोचा कि पहले अलग अलग टूल से करके देखते हैं, बट उसमें इतना टाइम लगा, इतने मुझे टीम की हेल्प लेनी पड़ी, मेरे जो डेटा एंट्री वाले बंदे थे उनसे उनसे हेल्प लेनी पड़ी। सबसे हेल्प लेने के बाद भी एक एफिशिएंसी निकल के नहीं आ रही। तो टीम ने क्या किया, टेक टीम ने हमको बोला कि आप आइडिया बताओ जो आप यूज करते हो, हम बिल्ड करेंगे। उन्होंने एक स्क्रैपिंग टूल बिल्ड किया। ठीक है, इन हाउस टूल था और उसका नाम मैं बताऊंगा आपको, जो कि अभी तो शायद हो सकता है, मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो वो शायद उन्होंने भेज दिया है। बट जब उसकी एफिशिएंसी मैंने बाकी टूल से चेक की, तो हमारे टूल की एफिशिएंसी जिसका नाम था omega5.com, उसकी एफिशिएंसी जो थी वो 95% थी। और बाकी की जो मैंने देखा वो 85% वेरिफिकेशन बता रहे थे। वेरिफिकेशन में एफिशिएंसी का मतलब मेरा कहने का ये है कि जब मैंने info@ वाले ईमेल मैंने जब सिस्टम में टूल के अंदर पुट किए, तो मुझे वहां पता लगा कि वो चेक करता है, वो क्या करता है कि आपका बैकएंड में ये चेक करता है कि ये ईमेल पूरे गूगल पे, पूरे सर्च इंजन में, चाहे वो गूगल हो या फिर डकडकगो हो, मोजिला हो, सफारी हो, या जो भी मल्टीपल जितने भी सर्च इंजन है, सॉरी सफारी एक वो है ब्राउजर है, या जितने भी सर्च इंजन है सब में देखता है वो। और देखता है अगर ये ऑनलाइन पड़ा हुआ है तो फिर इसको उठा के बोलता है कि हाँ यस ये है। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा इसका टूल का जो फंक्शनलिटी थी वो ये थी कि उसने क्या किया, टूल ने फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया, जो मैंने बाद में उसे पुट किया शीट के अंदर, और मैच करके देखा कि इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए ये वाला ईमेल काम करता है नहीं करता। तो ऐसे करके जब मैंने नाउ टूल बनाया तो उसने मुझे जो वेरीफाइड लीड जो मुझे लाके दी वो इट वाज अराउंड 40 लाख, मतलब 40 लाख मुझे लीड मिल चुकी थी यूएसए की, जो मैं टारगेट कर सकता था। वो लीड थी हमारी अलग अलग सिटीज ऑफ यूएस, मतलब इंडिविजुअल थी, यूनिक थी, और मतलब मैंने डुप्लीकेट निकाल दिया था। तो ये तो बात हो गई। मैं चाहूंगा कि आप लोग ना क्वेश्चंस लिख के रखो, ताकि जब जब मेरा सेशन एंड हो जाए तो मैं चाहता हूँ आप लोग क्वेश्चंस पूछो, और इसको करंट सिचुएशन के हिसाब से हम लोग बता सकें कि हम अब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं भी अटकूँ उसमें, फिर मैं भी सर्च करूँ, मैं भी एक कुछ ग्रोथ हैकिंग लगाऊं, कुछ हैक लगाऊं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब ये केस था जब मुझे लीड्स निकल के आ गई। ठीक है, इससे पहले मैं बताता हूँ आपको करंटली क्या होता है कि हर टूल स्मार्ट हो गया है, हर प्लेटफॉर्म स्मार्ट हो गया है। तो अब आप टूल बना लोगे, मैं चाहता हूँ आप लोग टूल बनाओ, आप लोग एक्सपेरिमेंट करो, आप हैक्स निकालो। ठीक है, और वेरीफाई करने के टूल्स निकालो। आप देखो कि हंटर कैसे बन रहा है, या फिर लीड निकालने का वो निकालो, टूल बनाओ। यहाँ पे गूगल मैप का काम हो गया। फैंटम बस्टर मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे, द रीजन इज फैंटम बस्टर हियर, कि क्या होता है कि अलग अलग, जैसे अभी पहले आपने देखे होंगे दो टूल्स हैं, जेपियर और आईएफएफटी करके कुछ एक टूल है, इफ दिस एंड दैट, और एक्जेपियर करके है, जिसमें छोटे छोटे स्क्रिप्ट होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं किसी भी चीज को ऑटोमेट करने के लिए। फैंटर बस्टर में क्या होता है कि अलग अलग डेटा स्क्रैपिंग के स्क्रिप्ट हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग डेटा निकालने के लिए। मैं भी गूगल मैप के लिए निकाल रहा हूँ, आप पूरी वेबसाइट स्क्रैप कर सकते हो, या फिर आपको हैशटैग किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के, या फिर किसी हैशटैग के पोस्ट निकालने हो, या फेसबुक में किसी ने किसी पोस्ट पे कमेंट किए हैं उनको स्क्रैप करना हो, मतलब अलग अलग लेवल की बहुत बढ़िया तरीके से उसमें स्क्रिप्ट दी हुई है जो कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो स्क्रिप्ट यूज करके आपको जो भी ऑटोमेशन करना है वो कर सकते हो। तो फैंटम मास्टर के बारे में भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप आते ही में जरूर पूछिएगा मेरे से। ठीक है, अब इसके बाद जब मैंने फैंटम स्क्रैपिंग कर ली, मेरे पास लीड्स आ गए, वेरीफाइड लीड्स आ गए, उसके बाद मैंने क्या किया। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हमने एक टूल यूज किया था, क्विक मेल, जो कि एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह था, जो हमारे लीड को उसी में रखता था, अपने मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही, ताकि हम उसको बोल सकें कि ये लीड वार्म है, ये लीड कोल्ड है।
और ये क्विकमेल एक ईमेल मार्केटिंग टूल है, ठीक है। इसका कुछ प्राइसिंग है जो कि आप पेड प्राइसिंग है उसको आप यूज कर सकते हो। दूसरा टूल है जीमास जो हमने लेटेस्ट स्टेज पे यूज किया। जीमास इज वेरी 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 गुड टूल, मतलब बहुत अच्छा टूल है। जीमास को आप यूज करके बहुत इजीली है, मतलब ये एक्सटेंशन के जरिए होता है, आपके जीमेल के अंदर ही इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। ये gmax.co/inbox के बारे में बताऊंगा मैं क्यों लिखा है यहाँ पे। तो क्विक मेल में हमने क्या किया, हमने एक फनल टाइप का बनाया, फिर ड्रिप कैंपेन जिसको हम बोलते हैं वो बनाया। उसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ईमेल रखा, सेकंड ईमेल रखा, थर्ड ईमेल रखा, फोर्थ ईमेल रखा, और देन फिफ्थ ईमेल रखा। फर्स्ट आपका मेन हो गया और 4 फॉलोअप हो गए उसके अंदर, क्योंकि हम समझते हैं कि 4 फॉलोअप के बाद भी अगर बंदा अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर उसको परेशान करना या फिर उसको डिस्टर्ब करना बेकार है, क्योंकि फिर वो इरिटेट होगा या फिर नेगेटिव कमेंट कर देगा या फिर आपके टूल के लिए, आपकी सर्विस के लिए कहीं रिव्यू दे देगा नेगेटिव, जो आपके लिए बहुत हानिकारक और बहुत मतलब दिक्कत पैदा कर सकता है फ्यूचर क्लाइंट को लाने में। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, अब ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आप जैसे B2C में अगर आप होते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर वाले साइड पे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप लोग को B2C में यूजर को टारगेट करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, वहां पे आप बल्क में ईमेल कर सकते हो। लाइक मैंने जैसे ऑनलाइन तैयारी के बारे में बताया, तो वहाँ डेली में 1 से 3 लाख लोगों को ईमेल पर टारगेट करता था। वहां पे डिफरेंट टूल यूज किया था। बट जब बात आती है आपके इसकी B2B की, तो ट्राई करें आप कि आप मिनिमम नंबर ऑफ सेंड करें और एफिशिएंसी अच्छी हो और क्वालिटी अच्छी हो आपकी ईमेल की, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम एक ही, अमिताभ अगर हम एक ही ईमेल यूज करेंगे और सेम ईमेल सबको भेजेंगे तो जीमेल हमको बैन कर देगा, ठीक है। उसका भी तरीका है। मैंने क्या किया, मैं पहले बताता हूँ कि जो रैंक कोर्स का जो हमारा डोमेन था, तो फर्स्ट जब मैंने 10,000 20,000 30,000 मतलब 50,000 तक जो ईमेल किए मैंने, ईमेल करता रहा करता रहा करता रहा, करने के बाद क्या हुआ कि हमारा डोमेन जो था वो स्पैम वाले डोमेन की कैटेगरी में आने लगा। मतलब ये मान लो मेरे सीईओ का जो ईमेल था वो मुझे स्पैम में आने लगा। मतलब उसने मुझे कुछ काम दिया, 4 दिन बाद वो मुझे बोलता है अमिताभ काम हुआ नहीं हुआ, तो मैं चेक कर रहा था कि ईमेल तो स्पैम में चला गया, तो मुझे कोई काम पता नहीं लगा। तो हमने एक तरीका निकाला। हमने क्या किया, हमने rankosh.com एक डोमेन मैंने रजिस्टर किया। उसको हमने थोड़ा वार्म अप किया। वार्म अप कैसे किया बताता हूँ मैं आपको। उसके हमने डोमेन को वार्म अप नहीं किया, हमने सिर्फ ईमेल यूज किए उससे। मैंने हम एक चीज ध्यान रखना कि आप जब आप ईमेल करो तो आप है ना कभी एडमिन या फिर इन्फो या फिर सपोर्ट या फिर हेलो कभी मत रखना, अपना नाम रखना। जैसे अमिताभ है, रोहन है, या फिर एक्सवाइजेड जो भी आपका नाम है वो रखो, ताकि एक ऑथेंटिसिटी दिखे कि हाँ मुझे एक बंदा ही कॉल कर रहा है, मुझे एक ह्यूमन कॉल कर रहा है, और इस कॉल के करने के पीछे मुझे ईमेल कर रहा है, उस ईमेल के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने अपने सीईओ का नाम लिया। हमारे सीईओ का नाम, लेट्स से सीईओ का नाम अमिताभ है, तो मैंने क्या किया, अमिताभ@rankosh-mail.com। सेकंड कर दिया अमिताभ, अमिताभ सोनगरा है तो अमिताभ.s@rankosh-mail.com कर दिया। थर्ड कर दिया a.s@rankosh। तो मैंने 3 ईमेल बनाए। तीनों ईमेल को मैंने फार्मिंग की, वार्म अप किया। फार्मिंग और वार्म अप का मतलब ये है, मैंने अलग अलग नाम से 100 जीमेल बनवाए अपनी टीम से, ठीक है। कुछ मैंने बनाए, कुछ मेरे जो अंडर जो करते थे काम उन्होंने बनाए, डेटा एंट्री वालों ने। हमने क्या किया, 100 अलग अलग ईमेल से इसलिए किया कि डेली हम 10 जीमेल अकाउंट से हमारे जो ये बिजनेस अकाउंट है इन पे मेल किया। रोज 10 किया तो डेली के 30 हो गए। तो ये मैंने फॉलो किया, कम से कम 1 डेढ़ हफ्ते मैंने फॉलो किया। मैंने अपने ईमेल को वार्म अप किया, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी ईमेल से जब आप मेल करते हो, अगर वो मतलब आपने फिर से ही स्टार्टिंग से 100 मेल कर दिए, स्टार्ट कर दिया आपने, ऑटोमेशन कर दिया, तो क्या होगा, वो स्पैम में वैसे चला जाएगा। आपका जो मेल है वो स्पैम में चला जाएगा, आपके किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। बट हमको ये बनाना है कि आपका ईमेल जाए प्राइमरी में या फिर अपडेट्स में, प्रमोशन या फिर उसमें नहीं जाए, प्रमोशन टैब में नहीं चाहिए, फॉरम टैब में नहीं चाहिए, सोशल में नहीं चाहिए, अपडेट्स में या फिर अपना प्राइमरी में चला जाए। उसको भी ईमेल कहाँ ड्रॉप हो रहा है उसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद क्या किया हमने, जब लीड्स हो गई, सब कुछ हो गया, सेटअप हो गया, ठीक है। अब जब मेरे ईमेल्स थे, मेरे ईमेल्स भी सारे वार्म अप हो गए। मैंने क्या किया, डेली 50-50 ईमेल करना स्टार्ट किया। तो पहले ये बात की बात है जब मैं 30,000 50,000 ईमेल कर चुका था। पहले मैंने क्या किया, मैं प्रोसेस बताता हूँ कि ईमेल का प्रोसेस क्या था। पहला ईमेल गया, पहला ईमेल पे रिप्लाई नहीं आया, तो मान लो कि आप मैं डेली 100 पे कर रहा हूँ। मेरे पहले जी रैंकोश.com वाले बिजनेस मेल से मैंने 100 ईमेल्स किए। उसकी जो एफिशिएंसी होती थी रिप्लाई की, अपन जो रिप्लाई रेट बोलते हैं, क्लिक रेट बोलते हैं, तो मैं रिप्लाई की बात करूंगा यहाँ पे। अगर मैं 100 को कर रहा हूँ तो मुझे 10 के रिप्लाई आते थे, 15 के रिप्लाई आते थे, उसमें से 7 एग्री होते थे मेरे सेकंड स्टेप के लिए, और फिर 2-4 उसमें से एग्री होते थे मेरे फाइनल स्टेप के लिए। पहला स्टेप हमने ईमेल कर दिया,
ईमेल करने के बाद चेक करना कि कौन से बंदे ने कब ईमेल पे रिप्लाई किया। एंड गोल यही है कि किसी ने रिप्लाई कर दिया, उसको नेक्स्ट स्टेज में अपन फॉलो अप उसको उस लीड को नेक्स्ट उसमें बॉक्स में डाल देंगे जहाँ पे अपन उसको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किए। यस, सेकंड स्टेप हमारी थी इंटरव्यू। पहला मेल चला गया, मेल पे वो राजी हो गया, उसने एग्री हो गया, बोल दिया कि ठीक है मैं रेडी हूँ। ईमेल का कंटेंट ये था, हमने ये बोला कि हम एक ईमेल सीरीज कर रहे हैं, हम ब्लॉग सीरीज कर रहे हैं, सॉरी। उसके अंदर हम जो एसईओ एजेंसीज हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स हैं पूरी इंडस्ट्री के, उनसे हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ताकि हम अपने ब्लॉग पे डाल सकें और आपका प्रमोशन कर सकें और हमारी जनता को आपके बारे में बता सकें कि ये जो एक्सपर्ट है, इसका ये ज्ञान है, इसने ये बताया है। तो जैसे मैंने बताया, 100 को हमने भेजा, 15 ने उस पर रिप्लाई किया, 10 ने बोला कि लाइक नंबर ऊपर नीचे रहेंगे कि परसेंटेज में होते हैं कि 10 ने उसको बोला कि चलो ठीक है मैं इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू देने के बाद जब वो पूरा जो इंटरव्यू था वो जब ब्लॉग पे लाइव हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, ब्लॉग पे लाइव होने के बाद हमने ईमेल भेजा कि सर आपका जो इंटरव्यू था हमारे ब्लॉग पे लाइव हो चुका है, ठीक है। लाइव होने के बाद हमने बोला कि अब आपको हम एक जो हमारा टूल है, रैंकवर्स टूल है, हम आपको $99 का जो हमारा 1 मंथ का जो एक प्रोग्राम है, हमारा टूल का सब्सक्रिप्शन है, वो आपको देना चाहते हैं। आप यूज करो, यूज करने के बाद आप बताना आपको कैसा लगा। हमने ये तक नहीं बोला कि आपको सेल्स में डालना है, सेल्स करनी नहीं, कैसा लगा इतना सा बताना है। पूरा प्रोसेस तो जब 1 मंथ हुआ, अब मैं यहाँ पे स्किप करूंगा पूरे 30 डेज को, क्योंकि मैं डेली डेली ईमेल भेजता था, डेली डेली ब्लॉग के लिए उनको मेल भेजता था और इनवाइट करता था कि आप अपने आंसर लिख के भेजे भेजे भेजे। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब 5 मेल के बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उस लीड को हम हटा देते थे कि रिजेक्ट हो गया, ये अब कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। मेल करने के बाद ब्लॉग सीरीज बन गई। ब्लॉग सीरीज के बाद हमने उसको रिप्लाई किया कि हम आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं 1 महीने का $99 का, आप इसको यूज करिए, फ्री है, और बताइए कैसा है। 1 महीने बाद हमने फिर ईमेल किया। हमने ईमेल पे पूछा कि सर आपको कैसा लगा और क्या मतलब आप इसको यूज करना चाहेंगे, ठीक है, आगे यूज करना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला यस व्हाई नॉट। सो नाउ द स्टेप, हमारा यहाँ पे स्टेप खत्म हो गया मार्केटिंग टीम का। इसके बाद हम कनेक्ट कर देते हैं अपनी सेल्स टीम। सेल्स टीम से बोलते हैं कि अभी आपका लीड है, ये वार्म अप कर दिया है हमने, अब इसको आप जनरेट करो, लीड जनरेट करो। तो आप मानोगे नहीं कि मतलब 80 लाख डेटा तो मेरा खत्म ही नहीं हुआ था, सच्ची बताऊं तो। जब मैंने जॉब छोड़ा वहां से, फर्स्ट कंपनी से, मैंने अराउंड 90,000 या फिर ऐसे कुछ ईमेल यूज किए होंगे, 90,000 या फिर 1 लाख या कुछ मुझे नंबर याद नहीं है, 1.5 लाख के लगभग, जो कि जिनको मैंने मेल भेजा, ठीक है। मेल भेजने के बाद क्या किया, मेल भेजते ही रिप्लाई आया, तो मैंने लीड आगे से ट्रांसफर कर दिया सेल्स टीम को। जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि वहां पे लिखा हुआ था कि सेकंड स्लाइड में कि $11,000, तो वो एक एजेंसी ने मुझे $11,000 दिया था। वो इतने खुश थे हमारे टूल से, क्योंकि वो एजेंसी थी और उसके मल्टीपल क्लाइंट्स थे एसईओ वाले, अलग अलग वेबसाइट यूएस के अंदर। तो उन्होंने यूज किया, वो इतने खुश थे कि उन्होंने मंथली जो सब्सक्रिप्शन लिया वो $11,000 का लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये सारा प्रोसेस तो हो गया। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आप ये समझ पाओगे कि जो पूरा इवेंट हुआ ये सक्सेसफुल कैसे रहा। पहला केस होता है कि आपने जब ईमेल भेजा तो वो स्पैम में चला जाएगा। उस स्पैम में नहीं जाने के लिए, ठीक है, मैंने क्या किया, जब हमने जीमास यूज करना किया तो जीमास ने 15 दिन बाद एक नया टूल निकाला, gmas.co/inbox। इस पे आप जाओ। इस पे आप जाने के बाद क्या होता है कि वहां पे 20 डिफरेंट मेल्स हैं, अलग अलग, मतलब 20 साल पुराना, 10 साल पुराना, 1 साल पुराना। वो क्या करता है, बोलता है कि इन ईमेल्स पे आप हमें ईमेल शूट करो और चेक करो कि कौन से ईमेल पे कहाँ पे आ रहा है। तो वो ये भी बताते हैं कि इस ईमेल के अंदर ये प्राइमरी में ड्रॉप हुआ, इस ईमेल में अपडेट के अंदर आया, इसमें प्रमोशन के अंदर आया, इसमें फॉरम के अंदर आया। तो वहां से आप टेस्ट कर सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि कौन से कीवर्ड जो आप यूज कर रहे हो ईमेल के अंदर वो इफेक्टिव है या नहीं है। मतलब क्या होता है कि अब ऐसा होता है कि बहुत सारे ईमेल्स हमने किए और स्पैम में चले गए तो हमारा पूरा कैंपेन खत्म हो गया। बट आप पहले ही ट्राई कर लो कि आपको जो ईमेल है, जो आपने कंटेंट लिखा है, वो स्पैमी तो नहीं है। और ट्राई करिए कि उसके अंदर पहले ईमेल के अंदर तो कम से कम कोई भी लिंक ना हो, क्योंकि क्या होता है, जब किसी यूजर ने आपको रिप्लाई कर दिया है तो वो जो ईमेल होता है वो आपके प्राइमरी बॉक्स में चला जाता है। प्राइमरी बॉक्स में जाने के बाद क्या होता है कि जब वो उसको, जैसे हम दोबारा ईमेल करते हैं तो उसको मेनली पहला हमारा ईमेल दिखेगा, ठीक है। एक चीज ये है जो आप अपने स्पैम में जाने से रोक सकते हो। दूसरा जो मैं बोलूंगा कि टाइमिंग, टाइमिंग बहुत मैटर करता है। जैसे हमने यूएस का लिया था तो उस वक्त ऐसा था कि हम शाम को ईमेल करते थे, लाइक मैं शेड्यूल करता था। दोनों के अंदर शेड्यूलर है, क्विक मेल के अंदर भी है, जीमास के अंदर भी है। दोनों में शेड्यूल करता था, शेड्यूल करने के बाद मैं शाम को भेजता था और सुबह के चेक करता था किसकी रिप्लाई है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया, टूल्स बनाए, ईमेल वेरिफिकेशन टूल्स बनाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी जो हमने की, अ, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि मतलब
ऑलमोस्ट मेरा सेशन तो खत्म हो गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस पूछो, ठीक है, और होप मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने शेयर किया है वो आपकी यूज आए, और आप मेरे से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे। मैं चाहूंगा आप क्वेश्चंस पूछो, आप सोशल मीडिया एवेंजर ग्रुप है अपना, उसमें क्वेश्चन पूछिए। या रोहन। So thanks Amitabh, it was very informative session. Okay, तो exactly हमें समझ में आ गया कि ये प्रोसेस में होता क्या है करके, एंड आपने किस तरह से वो चीज़ किया। बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ जो टर्म्स जो आपने बोले वो उनके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे करके। जैसे कि आपने बताया कि अभी जो ये जो आपने पूरा कैंपेन किया था, इट वाज बैक देन लाइक 2016, राइट? या तो मेरा ये क्वेश्चन है 17। कि हाँ, 2017, ओके। तो अभी ये या 3 साल में जो चेंजेस हो गए, ओके, आर दीज टूल्स दैट यू यूज्ड, ओके, दैट टाइम, जो अभी भी एक्टिव है, या फिर देयर आर अदर टूल्स जो उनको टेक ओवर किया? क्योंकि मैंने बहुत सारे टूल्स देखे एसईओ में, ऐसे होता है कि टूल्स जो चीज 1 साल पहले चल रहा है तो अभी जाके आप देखोगे तो वो नहीं चल रहा है, या फिर वो कुछ अलग ही चीज बन गया है करके, बिकॉज ऑफ द बहुत सारे रीजंस होते हैं करके। I just wanted to understand कि बिल्कुल whether बिल्कुल। these tools are still active or there will be an alternative to these tools. ठीक है ठीक है। तो मैंने जो फर्स्ट जो आपको टूल बताया था, पहले तो गूगल मैप पे सदाबहार चल रहा है। दूसरा बराबर। ये था कि हमको ईमेल एक्सट्रैक्ट करने हैं, हमको स्क्रैप करने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये फैंटम बस्टर करके टूल बताया था, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो इसमें फैंटम बस्टर में क्या होता है कि अलग अलग स्क्रिप्ट होती है। अगर आप चाहोगे तो अपन एक सेशन वो भी रख लेंगे, जिसके अंदर अपन हम्म। ये देख लेंगे फैंटम बस्टर यूज कैसे करते हैं। बहुत ईजी है, हमको सर्च लिंक देना होता है, और हमको वो जितने भी लीड्स वहाँ पे अवेलेबल है, नॉट अ हम्म। सिंगल पेज, मतलब एक पेज में नहीं, जितने भी पेजेस आके हम बोलते हैं 1 पे 2 पे 3, तो सारा एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल के अंदर हमको प्रोवाइड कराया जाता है। अभी के Okay. लिए मैं बोलूंगा कि ये वाला टूल है, हम स्टार्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि आप स्टार्ट करना, आप मतलब मैनुअली यूज करना स्टार्ट करो, ताकि आपको पता लग जाए कि यार मुझे नेक्स्ट लेवल बिल्ड करना है नहीं करना उस टूल को। फैंटम बस्टर Okay. वो टूल है जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वेरिफिकेशन के लिए जो मैं टूल बोलूंगा, उस टाइम पे हंटर चलता था, वॉइला नोबर्ट एंड फाइंड दैट लीड। फाइंड दैट लीड अभी भी है, हंटर भी है और वॉइला नोबर्ट भी है, जो कि आपको लिमिटेशन के साथ फ्री मॉडल देते हैं, ठीक है। उसमें आप पेड भी ले सकते हो, बट वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो या फैंटम बस्टर फॉर स्क्रैपिंग, एंड हंटर, फाइंड दैट लीड और वॉइला नोबर्ट, दीज आर द मतलब वो ईमेल वेरिफिकेशन टूल है। Yes. Okay. Okay. So just an announcement, okay, कि ये if this session closes in next 10 minutes, you can click on the same link so that you can join in again. I'm sure कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे questions होंगे, हम one by one वो चीज कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये Good evening. फैंटम बस्टर आपका जो टूल है, that is जी basically, if I understand it correct, okay, ये आपका जो भी आप सर्च क्वेरीज उसको दोगे, वो वहाँ पे जाके वो जी पर्टिकुलर जो भी गूगल मैप्स में से वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकाल के ले लेगा वो पर्टिकुलर बिजनेसेस के, राइट? बिल्कुल ओके। और बिल्कुल। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एक्सेल में स्टोर किए थे आपने, राइट? नहीं, वो खुद ऑटोमेटिकली CSV फाइल दे देगा हमको। ओके। ओके। और ये जो इन हाउस जो हाँ आपने लीड स्क्रैपिंग टूल बोला, तो फिर वो क्या था करके? हाँ, वो क्या था ना कि वो लीड स्क्रैपिंग टूल का तो मुझे भी आज तक पता लगा कि मेरी टीम कैसे देती थी मुझे, क्योंकि वो टेक टीम ने अपना पूरा कोड से बनाया हुआ था। उसका कोई हाँ। मतलब UI UX नहीं था, उसका कोई इंटरफेस नहीं था। वो जस्ट कोड के अंदर ही वो क्वेरीज रखते थे कि मुझे इसे लेट्स से एसईओ एजेंसी इन यूएसए या एसईओ एजेंसी इन न्यूयॉर्क, उसके अंदर जाके क्लिक किया और वहां से वो सारा डेटा मुझे देते थे। तो वो इन हाउस टूल था स्क्रैपिंग का। फैंटम बस्टर को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यार स्क्रैपिंग टूल होते कैसे। Right. I understand. So we'll just wait for other guys if they have any questions. Okay, so what is the best email marketing Amitabh, गुड software? thanks इवनिंग। for हेलो। may I? Rohan, may I? Yeah, sure. Yeah, या thanks Amitabh for sharing your valuable insights. मैं आज से पहले ही रैंक वॉच को जानता था. Even one of your colleague, maybe your boss also, was my boss named Amitabh Dev, if you know him. ओके ओके ओके, ही इज लाइक Yeah, so रियली he ग्रेट was, फ्रेंड ऑफ मी, मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। yeah. Small world. So when I was in job, so he was my immediate boss. I was reporting to him, and from that time I was huge fan of rank watch, and till date, like I am owning my own agency and still I am using rank watch. Okay, so ग्रेट। actually it is a great tool. Okay, या so coming to the point which Rohan was saying कि भाई लीड स्क्रैप का मींस लीड्स कैसे, उसका एक सस्ता सुंदर जुगाड़ है मेरे पास.
how I managed to do it. For example, Rohan, आपकी अपनी डोमेन है सोशल बीरबल. राइट Okay, so एक बेसिक ईमेल मुझे पता चल जाएगी उसकी, contact@socialbirbal.com, info@socialbirbal.com, etc. राइट Right. So अब LinkedIn पे हम हर बंदा है यहाँ पे, मैक्सिमम स्पेशली जो एजेंसी से रिलेटेड है वो होंगे ही होंगे. B2B के मींस मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट्स LinkedIn पे अवेलेबल है. So you will get to know their फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज वेल. सो अब उसमें एक हिट एंड ट्रायल आप क्या कर सकते हो. मैक्सिमम कंपनीज की ईमेल आईडीज किस तरह रहती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इट इज रोहन, so this can be rohan@socialbirbal.com or rohan.lastname@socialbirbal.com या rohan. if you are Rohan Sharma then rohan.s या rohan.s@socialbirbal.com. so अब उसमें हम एक टूल यूज करते थे, मैं भी यही वाली टेक्निक्स यूज करता हूँ सिमिलरली. ओके, सो ये Okay. सब मैं यूज कर चुका हूँ. सो व्हाट वी डू इज कि देयर इज अ टूल विद द नेम ऑफ mailtester.com. ओके, रिजल्ट्स आर नॉट दैट एक्यूरेट, बट यस वो एक कुछ ही इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बता देता है इज इट गुड टू गो और नॉट. ओके, सो यहाँ पे मैंने ये वाला टूल यूज किया है. सो आई डू इट विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन एंड मेल टेस्टर. ओके ओके ओके, अरे, एंड कमिंग टू द इसके अंदर में हाँ मैं जी. एक चीज ऐड करता हूँ चंदन, बहुत अच्छी चीज ऐड करता हूँ. मैं अपने भी लिंक्डइन का नाम ले लिया. मैं चाहता था कि इसको अपन अलग लेवल पे इसको डिस्कस करते, मतलब मैं बताता हूँ आपको लिंक्डइन को मैंने कैसे यूज किया. ठीक है, हाँ या जी. फिर अपन वेट करते हैं, नहीं तो अभी क्या है 4 मिनट रह गए इसके अंदर. हाँ, ठीक है, सो क्योंकि विल फिर विल उसका टेक अप एक अदर बार क्वेश्चंस एज वेल. इसके लिए लिंक्डइन के लिए हाँ, हम अलग से सेमिनार नहीं, रख मुझे सकते हैं जीमास करके. पे क्वेरी थी, आई वांटेड टू जी 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 यूज इट बताइए. बट इट इज वेरी मच मींस 2016 में ये फ्री था लेकिन अब ये पेड है. नहीं, फ्री नहीं था. मतलब मैंने $49 वाला पैक लिया था, और मैंने क्या किया था, मैंने साल भर के लिए जब लिया तो वो $89 का मुझे मिल गया था. ओके, साल जी, भर के लिए $89. मतलब मैं नॉट 17 मच की है. बात कर रहा हूँ जब ये बना था. ओके 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 ओके, जी जी. चलो लाइक आई विल गिव इट अ ट्राई अगेन, क्योंकि मैं भी इसे यूज करना चाहता था बट आई वांटेड टू गो विद फ्री टूल्स. कोई दिक्कत नहीं, आप बताना, अगर अपन नॉर्मली 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं. मैं सोचता हूँ कि अभी हाँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं ले आपको लेते हैं रीच आउट अपन. करूंगा इसके बाद. बिल्कुल बिल्कुल. राइट राइट राइट. सो दैट्स ग्रेट. अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है हमारे पास में. आई बिलीव वो क्वेश्चन है ऐश्वर्या की तरफ से. उन्होंने ये बोला कि व्हाट इज द बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर. जैसे कि आई नो ओके यहाँ पे जो टूल्स लिए हैं वो कॉमनली यूज में टूल्स में नहीं आते. कॉमनली यूज में कैसे आता है, मेल चिम्प आता है या फिर कन्वर्ट करके अभी एक दूसरा एक कन्वर्ट करके समथिंग कुछ टूल है वो आता है. तो व्हाट इज द कन्वर्ट डिफरेंस या बिटवीन कन्वर्ट these किट. tools? हाँ, convert kit. Okay, so what is the major difference between those tools and the tools which are discussed in this particular presentation? ओके, तो डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको. सबकी फंक्शनलिटी सेम होती है. ठीक है, अगर नॉर्मली हम बेस पे देखें, ग्राउंड लेवल पे सबकी फंक्शनलिटी सेम है. डिफरेंस ये होता है कि उसके तरीके कैसे हैं. बस ये है कि अब जैसे तरीका मैं जैसे बोल रहा हूँ कि कितनी मुझे एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है वो, या फिर मैं कौन सा क्या बोलते हैं उसको, एसएमटीपी जो हम जो बोलते हैं, जो सर्वर हम यूज कर रहे हैं वो हम क्या यूज कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर टेम्पलेट्स कितने अच्छे अच्छे हैं. जैसे मेल चिम्प है भी फ्री है. ठीक है, उसके अंदर हम अलग अलग टेम्पलेट यूज कर सकते हैं मेल्स के लिए. ठीक है, बट मैं इस केस में क्या बोलूंगा, जब B2B हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक ईमेल रखो आप. ठीक है, क्योंकि वो यूजर नहीं है, वो मालिक है, उसको पता है कि आप वो चीज कर रहे हो. ठीक है, वो एजेंसी ओनर है. तो डिफरेंस यही है. बस मैं बताऊंगा कि अच्छा दिख रहा है, उसके अंदर फंक्शनलिटी ज्यादा है. कुछ आज में मान लो कि जैसे मैं किसी ऑटोमेशन टूल की बात करूं, तो लेट से इस लीड को मैंने ईमेल से टारगेट किया, बट वो ईमेल से कन्वर्ट नहीं हुआ. आजकल क्या होता है मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स के अंदर, वो फेसबुक से भी इंटीग्रेट कर देते हैं. ठीक है, तो आप वो ईमेल लेके आप फेसबुक ऑडियंस के अंदर डाल दो. ठीक है, वहां से आपको वो एक नई ऑडियंस जनरेट करके दे देगा, कस्टम ऑडियंस. और वहां से पता लग जाएगा कि यार यहाँ से टारगेट नहीं हुआ तो फेसबुक को तो जा ही रहा है, वहां से टारगेट कर लूंगा इसको. Okay. ठीक है, डिफरेंट है सच. और मैं एक फ्रैंकली एक चीज बोलूंगा कि मुझे बहुत टाइम हो गया मार्केटिंग टूल यूज किया, क्योंकि मैं जनरली अपने जीमेल को यूज करता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज्यादा नंबर्स ऑफ ईमेल्स ना भेजूं. या एंड जीमास मतलब इजी टू यूज है, इसलिए मैंने इसको रिकमेंड किया. ओके ओके. सो एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत हमारे मेंबर्स की तरफ से कि ये जो ईमेल मार्केटिंग जो हम लोग बोलते हैं
वो यूएस में तो बहुत ज्यादा लोग ईमेल देखते हैं, बट यहाँ पे इंडिया में होता कैसा है कि ना, अगर आप किसी को ईमेल भेजते हो तो उनको फोन करके आपको बताना पड़ता है कि बाबा ईमेल आपका चेक करो करके। और वो बिल्कुल तभी बिल्कुल देखते हैं। एंड यूजुअली उनका मेंटेलिटी ये होता है कि देखते बाकी हैं। जो ईमेल्स जो होते हैं ना, दे जस्ट सिंपली इग्नोर इट, ओके। और उनको जिसने फोन किया है ईमेल देखने के लिए उसका देख लेते हैं, एंड दे जस्ट सिंपली डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू एग्जैक्टली क्या लिखा है करके। और बिल्कुल आई बिलीव वो टिकटॉक बिल्कुल के बिल्कुल। जमाने में अगर वो किसी को बोल दोगे कि यार बाकी चीजें भी देखो करके, भले ही उसके अंदर कुछ होता है, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे ये जानना था कि हम्म। इंडिया के क्लाइंट के लिए ये ईमेल मार्केटिंग उतना इफेक्टिव होता है, या फिर यूएस यूके उस तरह के लोगों के लिए ये ज्यादा यूज किया जाता है? डिपेंड करता। अच्छा, लेस देन अ मिनट है रोहन, इसको वापस स्टार्ट करें अपन एक बार, हाँ श्योर श्योर, जैसे कट ये हो जाएगा ना है ना? अपना, तो हाँ, उसको तो वापस से इसको इसको रिजॉइन करते बताता हैं, हूँ। एंड देन जो रिजॉइन होगा दैट सेशन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, वो वी कैन हैव इट एज अ डिस्कशन सेशन, ओके। एंड इफ यू हैव गाइस एनी क्वेश्चंस, या फिर और आगे नेक्स्ट कौन सा वेबिनार करना चाहिए और उस तरह के अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वी विल कवर दैट। और अभी आपके जो बिल्कुल प्रेजेंटेशन उसके रिलेटेड भी हम लोग ले लेंगे, ओके।